हम अंगीकार क्यों करते हैं? हालेलुया। आप जानते हैं हम अंगीकार क्यों करते हैं? अंगीकार इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। हम अंगीकार इसलिए करते हैं कि आशीष ऑलरेडी दे दिया गया है। हालेलुया। जो हमारा है उसके लिए हम अंगीकार करते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु मुझे 5 एकड़ जमीन दे, मुझे 10 एकड़ जमीन दे? अपने बाप के पास जाकर हम यदि ऐसा कहें कि बाबूजी मुझे ये जो फ्रिज है मुझे दे, ये टेबल है मुझे दे, ये गाड़ी मुझे दे, पिता का क्या कहेगा? ये ऑलरेडी तेरा है। हालेलुया। तो हम अंगीकार करते हैं अपने आशीषों के लिए, अपने समृद्धि के लिए, अपने विवाह के लिए, जो कुछ भी आप और मैं अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, तो हम किसको बताते हैं? क्या पिता को बताते हैं? क्या वो नहीं जानता कि आशीष तो तेरा ही है? हालेलुया। तो फिर हम अंगीकार किस बात के लिए करते हैं? हम घोषणा इस बात के लिए करते हैं कि हम बताते हैं शैतान को कि तू जान, ये चीजें अब तेरे हाथ में नहीं, ये चीजें तेरे हाथ से छुड़ाकर परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अंगीकार हम परमेश्वर को बताने के लिए नहीं करते, अंगीकार हम शैतान को बताते हैं कि देख ये चीजें अब तेरे हाथ में नहीं। अब अंगीकार करना क्यों पड़ता है? क्यों जानते हैं? क्योंकि आप समझिए कि मैं पाप के हाथ में पहले बिका हुआ था। शैतान ने मेरे आशीष को चोरी किया था। मान लिया मेरी मोबाइल गिरवी था और अब ये छुड़ाया गया है, तो इसको गिरवी जो व्यक्ति रखा था और अब ये छुड़ाया गया है, और वो गिरवी वाला व्यक्ति कहता है कि अभी भी तेरा मोबाइल मेरा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा कि अब तेरा नहीं है। वैसे ही जो आशीष आपका और मेरा है, पाप के कारण शैतान के अधीन में था। बाइबल स्पष्ट करती है कि ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। हालेलुया। लेकिन हमारी आशीष नहीं। जिस दिन हमने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया, जिस दिन उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस दिन शैतान के हाथ से हमारी आशीष निकल चुकी है। हालेलुया। अब हमारी आशीष शैतान के हाथ में नहीं है, वो उसको अपने हाथ में नहीं रख सकता। हालेलुया। इस कारण से अंगीकार के द्वारा हम बताते हैं शैतान तेरा मेरे आशीष के ऊपर कुछ भी नहीं। हालेलुया। हम अंगीकार करके शैतान को बताते हैं देख ये तेरा अब नहीं है, ये मेरा है, यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया गया है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए? हालेलुया। और हम अंगीकार इसलिए करते हैं क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने विश्वास को जताना पड़ेगा। रोमियो 10 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो वो तेरा है। कितने बार हमने यीशु का इनकार किया है? हालेलुया। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार के द्वारा। तो इस कारण से यीशु को जैसे हम प्रभु ग्रहण करते हैं और अंगीकार करते हैं, वैसे ही यीशु को ग्रहण करते हैं जब, तो उसकी आशीष को भी ग्रहण करने के लिए इसी होठों से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हमने यीशु का इनकार इन्हीं होठों से किया है। उत्पत्ति में आप पढ़ के देखना। हालेलुया। इन्हीं होठों से यीशु का इनकार किया गया है और इन्हीं होठों से वापस अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। और इन्हीं होठों के कारण हमारी आशीष क्या थी? शैतान के हाथों में चली गई थी, तो इन्हीं होठों के जरिए उसको फिर से वापस लेना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, कभी समय होगा तो इसके विषय में आपको मैं अंगीकार के विषय में एक नया प्रकाशन बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप जानो, आप लगातार अंगीकार करते रहो। आपकी आशीष अब शैतान के हाथ में नहीं, उसके हाथ से छूट गई है, वो आपकी है, और उसको दावा करो, उसको घोषणा करो कि अब ये मेरा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथ से नहीं छुड़ाते उसकी आशीष को, वो तो ऑलरेडी हमें दे दिया है। बस शर्ते शैतान ये दिखाने का प्रयास करता है कि तेरी आशीष मेरे हाथ में है, तूने पाप किया था, बिक गया है। उसको बताओ, रजिस्ट्री का कागज आपके बाप ने, मेरे बाप ने वसीयत में लिख दिया आपके और मेरे नाम पर हमारी आशीष को। हालेलुया। वचन खोल करके बताओ कि इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, शैतान तेरा मेरे शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं। हालेलुया। इस कारण से हम अंगीकार करते हैं। परमेश्वर का अंगीकार हम अपने प्रभु के रूप में करते हैं, लेकिन आशीष को हम शैतान को दिखाते हैं, तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।